अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुमाया। आज हमेशा की तरह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और आज का जो मौजू है वो है बालों से मुतल्लिक़। आज हर इंसान की खूबसूरती का जो दारो मदार है उसके बालों से मुतल्लिक़ है। इंसान के अगर बाल ना हों तो इंसान अपने आप को अधूरा महसूस करता है, उसकी शख्सियत पे असर पड़ता है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है, आज हर ख़ातून जो है बालों के मुतल्लिक़ परेशान है और हर ख़ातून को ये मसला है, खा उसमें माएँ हों, बहनें हों, बेटियां हों। उसकी वजह क्या है? हमारा जो बालों से मुतल्लिक़ जो है, बालों का गिरना, बालों का टूटना, कबल अज़ वक्त बाल सफ़ेद हो जाना, बाल झड़ना, बालों में खुश्की, बालचर, ये तमाम मसाइल जो हैं ये हमारी डाइट से हैं। अगर डाइट हमारी अच्छी होगी तो हमारे बाल बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि अपना ख़वातीन का तकरीबन सारा का सारा हुस्न जो है उनके बालों में है। और क्यों ना हो कि हर ख़ातून ये चाहती है मैं सबसे हसीन नज़र आऊँ, मेरे बाल बड़े हों। जितने भी मेरे पास पेशेंट ऐसी ख़वातीन आई हैं, अक्सर वो ख़वातीन कहती हैं कि जी मेरे बाल जो है झड़ रहे हैं, बालों में खुश्की है। मेरी बेटी की उम्र जो है इस टाइम 15 साल है मगर उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। और इसी तरह के मसाइल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था, जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी तो उनके जो बाल हैं वो माशाल्लाह आज भी ऐसे हैं जैसे 16 साल की 18 साल की नौजवान लड़की की हों। उसकी वजह ये है कि वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। गाछनी की मट्टी से सर्द होती थी, आंवले से सर्द होती थी, लस्सी से सर्द होती थी, शिकाकाई के पानी से सर्द होती थी। मगर ये आज तमाम चीज़ें नहीं हैं। आज क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज हम जदीद दौर में चले गए हैं और आज जो है मम्मी डैडी वाले माहौल में चले गए हैं। आज जो है खुराक का हमने सही तरह से इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और आज मार्केट के अंदर तरह तरह के शैम्पू आए हुए हैं, तरह तरह के सोप आए हुए हैं। हम ये समझते हैं जो इम्पोर्टेड सोप होगा, जो अच्छी कंपनी का शैम्पू होगा, उससे हमारे बाल घने भी होंगे, बाल जो है मजबूत होंगे और सोप अच्छा लगाने से हमारे बाल बढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी सोच है। इन्हीं शैम्पूज़ और इन्हीं अपना सोप्स ने हमारे बालों का बेड़ा गर्क किया है। तो हमें चाहिए हम नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें। अब देखें हमारा जो जिस्म है, जैसे ये यहाँ से लेकर और नेक तक जो है और उसके बाद जो है टखनों तक हमारा जिस्म ढका होता है। हमारा जिस्म जो है कपड़ों से ढका होता है। यहाँ कोई दाग हो, यहाँ कोई खारिश हो, यहाँ को फोड़ा हो, यहाँ को फिंसी हो, बट नो बडीज़ कैन सी। मगर जो हमारी नेक है, नेक से ऊपर जो है उसमें हमारा जो है आँखें हैं, नाक है, लिप्स हैं, चेहरा है, बाल हैं, यही हमारी खूबसूरती है। और यही हमारी खूबसूरती जो है हम माहौल में काउंट होती है। हम कहते नहीं फ़लाँ के जो होंठ हैं बहुत प्यारे हैं, फ़लाँ की आँखें जो हैं बहुत प्यारा है, फ़लाँ की जो है अपना वो माथा जो है बहुत प्यारा है, फ़लाँ का जो है कलर बहुत अच्छा है, फ़लाँ आदमी का या फ़लाँ औरत का नाक बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, हमने कभी ये कहा है कि फ़लाँ का जो है अपना जो है ना घुटने हैं वो बहुत अच्छे हैं, नहीं। ये सारा का सारा दारोमदार आपकी खूबसूरती में वो शख्सियत चेहरे पे है। तो इसी चेहरे में जो हेड सर है और सर के बाल इंसान के ना हो तो इंसान ने अपने आप को, भले आप जितने भी हसीन हो, भले आप जितने भी खूबसूरत हों, भले आप अपना जो है ना जितने भी अच्छा सूट पहन लें, मगर आपके सर के बाल ना हो और माथे के बाल ना हो, माथे की इस जगह पे जैसे ये साइड आपकी गंजी हो तो आप अजीब से लगेंगे, लोग आपको गंजा कहेंगे। जैसे मोटे बंदे को लोग मोटा कहते हैं, भले वो 20 साल उम्र हो, वो कहते हैं फ़लाँ मोटा लड़का जा रहा है, फ़लाँ मोटू जा रहा है, फ़लाँ मोटी औरत जा रही है। तो अपनी उम्र से ज़्यादा आपके बाल नहीं होंगे तो अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आएंगे आप, आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा। इस तरह ख़वातीन जो हैं, जैसे मैंने बताया, हर खातून जो है वो सबसे हसीन बनना चाहती है और वो हसीन होने का दारोमदार जो है उसके बालों पे है। तो सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने ये बताया, तो इस तरह जो है हमें अच्छी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। खुराक में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करें। हम जो है जदीद दौर में जो चले गए हैं, कभी हमने दूध नहीं पिया। आज हमारी जो खुराक है वो 3 कप चाय है, 2 कोला मशरूबात हैं और बेकरी की मसनूआत हैं, आर्टिफिशियल बनी हुई चीज़ें हैं।
और मम्मी डैडी वाले माहौल में हम चले गए। मम्मी डैडी वाले जब माहौल में चले गए, हमने अपने बालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और साथ ही साथ जो है हम जो है तरह तरह के अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। तो ये उसके अलावा जो है अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो इससे भी आपके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और बालों में सफ़ेदी आ जाती है। तो नज़ला ज़ुकाम का भी, नज़ला ज़ुकाम क्यों होता है? जब हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर कम होगी, हमारे अंदर मर्ज़ों के लड़ने की ताकत कम होगी, तो हमें नज़ला ज़ुकाम होगा। मिसाल के तौर पर बुखार हुआ है, बुखार से नज़ला हुआ, नज़ला से खांसी हुई, खांसी से केरा हुआ, दमा हुआ, इससे हम अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो जैसे ख़वातीन हैं, ख़वातीन को अगर लिकोरिया हो, लिकोरिया वाली ख़वातीन के भी बाल जो हैं कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप शैम्पूज़ कम छोड़ दें, सोप को तरह तरह के मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ के सोप हैं वो हम छोड़ दें, सिकाकाई के पानी से सर धोएं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है एक पाव, मैं तो कहता हूँ 1 किलो आप सिकाकाई लीजिए और उसमें 8 किलो पानी डाल लीजिए, 8 किलो पानी डाल लीजिए, उसको बॉयल कीजिए और उसी में आप सर धोइए और उस पानी को आप 8 दिन रेगुलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके बाल घने भी होंगे, आपकी डंड्रफ भी ख़त्म होगी, आपकी अपना जो है ना अपना वो 2 मुंह वाले बाल वो भी ख़त्म होंगे। इसी तरह आंवले के पानी से आप सर धोइए, जैसे मैंने सेम सिकाकाई का पानी बताया ऐसे आंवले का पानी आप बना सकते हैं। चाहे तो आप रेठे का पानी बना सकते हैं, रेठा झाग बनाता है और शैम्पू भी झाग बनाते हैं, तो आप रेठे के पानी से सर धोइए, लस्सी से सर धोइए, लस्सी से सर धोइए, गाजनी की मिट्टी से सर धोइए। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, ये इस्तेमाल कीजिए। और आयल जो हैं, आयल आप अगर बनवाना चाहें किसी कोल्हू से तो आप खशखाश का आयल निकलवा लीजिए अपनी आंखों के सामने, वो सर में भी लगाइए और अंदरूनी तौर पे आप दूध में भी डाल के इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह जो है आप सरसों का तेल लीजिए, असल सरसों का तेल, वो भी आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आप चाहे और रात को सर में मालिश कीजिए, उससे आपके दिमाग को ताकत मिलेगी और आपका सेरेब्रल एनीमिया जो है, कमज़ोरी है दिमाग, वो भी ठीक होगा इंशाल्लाह और आप तरह तरह के अमराज से ही बचे रहेंगे। तो इसी तरह जो है आप कभी कभार दही से सर धो लीजिए, दही भी बहुत बेहतर है। दही और अंडा के जर्दी मिला लीजिए, ये भी बहुत बेहतर है। दही और एलोवेरा, जिसे चैनन प्लस कहते हैं, एलोवेरा चैनन प्लस कहते हैं, कुंवार बूटी जो है उसका गोदा हो 25 ग्राम और दही हो 25 ग्राम, ये दोनों लीजिए और 2 अंडे की जर्दी डालिए और 2 लेमन का जूस डालिए, 2 अदद लेमन का जूस, तो ये शामिल करके एक पेस्ट बना लीजिए। एक पेस्ट आपका 3 दिन काफ़ी है। तो ये आप कोशिश करें कि पीतल का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, उसमें आप रखिए, जस वाले बर्तन में रखिए और दूसरे जो है ना या चीनी वाले बर्तन में आप रखिए इस पेस्ट को बना के। तो आप 3 दिन 4 दिन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से 2 घंटा पहले आप इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आपके बाल जो हैं घने भी होंगे, आपके बालों की डंड्रफ भी ख़त्म होगी, सर का दर्द भी ख़त्म होगा। और इसी तरह जो है हफ्ते में 2 मरतबा मेहंदी ले लीजिए, बरगे मेहंदी, बरगे हिना लीजिए। बरगे हिना जो है मेहंदी के पत्ते, इसको आप घर में खरल कर लीजिए और हफ्ते में 1 या 2 मरतबा आप सर में मेहंदी लगाइए। इसके अपना नींद भी खूब आएगी और बालों का गिरना जो है, टूटना, वो भी ठीक होगा और दिमाग की जो गर्मी खुश्की है वो भी ख़त्म होगी। हमारे यहाँ एक आयल आ रहा है, अगर ये चीज़ें बनने में कोई दुश्वारी हो, मैं अपनी चीज़ बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो उन बहन भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ जिनको बनाने में कोई दुश्वारी हो। तो हमारे पास एक सुंदस आयल है, सुंदस हेयर आयल, ये हमारे मतलब से आपको मिलेगा। तो ये आप चाहें तो इसकी 350 रुपये कीमत है, आप ये चाहें तो मंगवा सकते हैं। और अंदरूनी तौर पे खाना चाहें तो आप रूप निखार जो है, रूप निखार ले लीजिए, रूप निखार कोर्स हमारे पास है, वो आपने 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ लेना है। तो ये दोनों चीज़ें लीजिए, आपकी अंदरूनी भी खुराक होगी और बैरूनी तौर पे सुंदस आयल का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके बाल बढ़ेंगे भी सही, डंड्रफ भी ख़त्म होगी, खुश्की भी ख़त्म होगी, 2 मुंह वाले बाल भी ख़त्म होंगे और आपके बाल जो हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। और इससे आपके सर के बाल ऑलरेडी नहीं हैं वो भी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। और जो बिफोर द टाइम 40 प्लस के बाद अगर आपके बाल सफ़ेद हो जाएं तो डजंट मैटर, ये उम्र का एक तकाजा होता है। और अगर 40 माइनस में हो जाएं तो फिर मर्ज़ है। तो आप कोशिश करें कि अपना जो है ना ये खुराक जैसे मैंने बताई, इसी तरह ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे अखरोट है, बादाम है, इनका इस्तेमाल कीजिए, वेजिटेरियन का इस्तेमाल कीजिए, फ्रेश सैलड का इस्तेमाल कीजिए, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जैसे मैंने अपना आयल बताया, अगर आपको बनवाने में कोई दुश्वारी हो तो फिर आप ये आयल
हमसे परचेज़ कर सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं बजरिया डाक जो है। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे आमिर उभाया के नाम से है, वो आप सब टाइप कीजिए और मेरे ऐसे जो है सैकड़ों वीडियो हैं जो आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे आज हर इंसान जो है अमराज में मुबतला है, तो आप अमराज का घर बैठे इलाज कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पे, फेसबुक पे आईडी भी आ रही होगी, नंबर्स भी आ रहे होंगे। एक हमारा रिसाला आ रहा है तिब्ब नबी और यूनानी तरीका इलाज, वो हर महीने शाया होता है, नया एडिशन होता है हर महीने, तो आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह वो फ्री ऑफ कास्ट हम देते हैं। मुख्तलिफ अमराज के हवाले से आप पढ़ें और उससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया।